जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में जैन धर्म को स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैन धर्म लेकर आए हैं। यहाँ से सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। आज हम आप लोगों को कंप्लीट जैन धर्म पढ़ाने वाले हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको बताने वाले हैं। तो चलिए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते वैष्णव धर्म विभिन्न कुरीतियों एवं आडंबरों से आच्छादित हो गया था। ब्राह्मण, पुजारी और पंडित लोग वैष्णव धर्म के ठेकेदार हो गए थे और वे सनातन धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे थे। वैष्णव धर्म उस समय छुआछूत, भेदभाव एवं जाति पात की भावना से ग्रसित हो गया था। परिणाम स्वरूप दो नए धर्मों, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय होता है। इन दोनों धर्मों में किसी भी प्रकार का जाति पात, छुआछूत या ऊंच नीच की भावना नहीं थी। कोई भी व्यक्ति समान रूप से इन धर्मों को अपना सकता था। अतः धीरे धीरे एक बड़ी जनता या लोगों का एक बड़ा समूह इन धर्मों के प्रति आकर्षित होता है और धीरे धीरे अपनाना शुरू करता है। आज हम उन दोनों धर्मों में से एक धर्म जैन धर्म को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैन धर्म को पढ़ने के पहले जैन धर्म में यूज होने वाले दो प्रमुख शब्दों को पहले समझ लेते हैं। एक है जिन और एक है तीर्थंकर। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता, जिसका अर्थ होता है। और दूसरा शब्द है तीर्थंकर। तीर्थंकर तीर्थंकर का मतलब होता है जैन संस्थापक। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस वजह से हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक कौन था? तो जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक महावीर स्वामी को माना जाता है। ऋषभदेव, इनका जन्म बहुत पहले हुआ था। इनके बारे में कोई विशेष सूचना नहीं मिलती है, इस वजह से इनको केवल प्रवर्तक कहा जाता है। लेकिन महावीर स्वामी से जैन धर्म के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। इस वजह से महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इनकी एक पुत्री था जिसका नाम पुष्पचूला था। पुष्पचूला पार्श्वनाथ के समय जैन संघ की, भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी थी। तो जैन संघ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? पुष्पचूला। और ये किसके समय में थी? पार्श्वनाथ के समय। पार्श्वनाथ के समय भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? पुष्पचूला थी। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम सिद्धांत दिया था। ये चातुर्याम सिद्धांत क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये चातुर्याम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये पार्श्वनाथ ने दिया था। ऋग्वेद में दो तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है, एक ऋषभदेव और एक अरिष्टनेमि। तो उन दो तीर्थंकरों का ऋग्वेद में जिनका नाम देखने को मिलता है वो कौन कौन है? तो वो हैं, ऋग्वेद में जिनका नाम मिलता है वो हैं ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। इन दोनों का नाम ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? ऋषभदेव। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी हैं। पार्श्वनाथ, जिनका जन्म, ये भी तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था।
पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? अश्वसेन था। इनकी पुत्री का क्या नाम था? पुष्पचिला, जो कि जैन संघ की महिला भिक्षुणी अध्यक्ष थी। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम सिद्धांत दिया। ये चातुर्याम सिद्धांत कौन था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ऋग्वेद में जो 2 तीर्थंकरों का नाम मिलता है उनके नाम कौन कौन है? ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? ये थे 24वें तीर्थंकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 599 बीसी में। 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इनके वर्धमान था। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो पिताजी का नाम था इनके सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य की कन्या थी। तो माता का क्या नाम था? त्रिशला। इनकी एक बहन थी, उसका क्या नाम था? सुदर्शना। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। दोनों में डिफरेंस समझिए रखिएगा आप लोग। इनकी पुत्री एक थी, पुत्री का नाम क्या था? अड़ोज्या, या इन्हीं का नाम था प्रियदर्शना। अड़ोज्या या प्रियदर्शना। इन्होंने संन्यास कब ग्रहण किया? संन्यास इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ग्रहण किया। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कब होती है? तो ये होता है 42 वर्ष की उम्र में। कहाँ इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है? जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कहाँ होता है? जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या क्या हो गया? जिन मीन्स विजेता, कैवल्य, निग्रंथ मीन्स होता है बंधन रहित, और अरहत। तो इन सब नामों से इनको पुकारा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका कौन कौन सा नाम पड़ गया? जिन, कैवल्य, निग्रंथ, अरहत। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके प्रथम शिष्य थे जमाली, जो इनके दामाद थे, महावीर स्वामी के दामाद थे। यही इनके प्रथम शिष्य हुए। और यही जो है विद्रोह करने वाले, जैन संघ में विद्रोह करने वाले भी प्रथम व्यक्ति यही थे, जमाली। अंतिम गणधर, महावीर स्वामी ने जैन धर्म को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था। तो इनकी मृत्यु के बाद जो अंतिम गणधर बचा था वो कौन था? सुधर्मन था। तो इसका नाम क्या था? सुधर्मन, जो जैन साहित्य को फिर संकलित करता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन ग्रंथों को संकलित करता है। महिला भिक्षुणी, महावीर स्वामी के समय महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। और पार्श्वनाथ के समय जैन भिक्षुणी कौन थी? पुष्पचूला थी। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैन धर्म के कुछ और पॉइंट देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो ये थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न थे, जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन संगीत, 2 जैन संगीतियां हुई हैं, ये कौन कौन है? तो प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र बाबू। दूसरी जैन संगीति 512 एडी में, 512 ईस्वी में हुई। और ये कहाँ हुआ? वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में हुआ। और इस समय शासक कौन था? कुमारगुप्त सेकंड के शासन काल में हुआ। और इस समय अध्यक्षता किसने किया था? तो देवार्ष श्रमण ने अध्यक्षता इसकी किया था। सेकंड जैन संगीति में आगम ग्रंथों की रचना हुई। किसकी हुई? आगम ग्रंथों की रचना। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जैन धर्म के दो संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में। मगध में महामारी एवं अकाल पड़ने की वजह से जैन धर्म के कुछ अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले जाते हैं और जो बचे हुए अनुयायी रहते हैं वह महामारी से अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने शरीर को रोगों से बचाने के लिए स्वस्थ वस्त्र धारण करना शुरू कर देते हैं और अपना पेट भरने के लिए कुछ खाना पीना भी शुरू कर देते हैं। जिस तरह से वह पहले धर्म का पालन कर रहे थे उस तरह से अब धर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे। कुछ समय के बाद जब भद्रबाहु और उनके शिष्य लोग दक्षिण से आते हैं तो यहाँ के जैन धर्म के अनुयायी की जो कंडीशन देखते हैं कि ये लोग तो श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए और खाना पीना भी कुछ खा रहे हैं, तो इससे वे नाराज हो जाते हैं और अपना एक अलग संप्रदाय बनाते हैं जिसे दिगंबर संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ के पहले के अनुयायी रहते हैं वो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते रहते हैं, इस वजह से इनके संप्रदाय को श्वेतांबर संप्रदाय कहते हैं। तो इस तरह से जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बंट जाता है। अब इनकी मान्यताएं थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। अब श्वेतांबर संप्रदाय के लोग संथारा में विश्वास रखते हैं और दिगंबर के लोग संलेखना विधि में विश्वास रखते हैं। ये शरीर को त्यागने की विधि है, संन्यास ग्रहण करके अपने शरीर को गलाकर अपने शरीर को तपस्या के माध्यम से त्यागने का तरीका है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे और दिगंबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोग मल्लिनाथ को पुरुष मानते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग स्त्री के लिए मोक्ष संभव है, ये मानते थे श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कि स्त्रियों के लिए भी मोक्ष संभव है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते थे कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है। तो ये दोनों में कुछ अंतर है। एक है आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक जो थे वो मक्खली गोसाल थे और इनका सिद्धांत था नियतिवाद, कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो पहले से ही फिक्स हैं, उनके साथ जो भी कंडीशन होता है वो पहले से प्री डिसाइड होता है। तो इनका मानना ये था। आजीवक संप्रदाय, इनके संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जैन तीर्थंकरों के संकेत क्या क्या हैं। तो ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, इनका जो है संकेत क्या है? वृषभ, बैल, सांड, इन तीनों नामों से इनके संकेत को दर्शाया जाता है। अजितनाथ इनका संकेत क्या था? इनका संकेत हाथी था। सुपार्श्वनाथ इनका संकेत था स्वास्तिक या साथिया। पदम प्रभु इनका संकेत था कमल। पदम मीन्स होता भी है कमल, तो इनका संकेत क्या है? कमल। मल्लिनाथ इनका संकेत था पिचर या कलश। पिचर मीन्स होता है घड़ा। नेमिनाथ इनका संकेत था नील कमल। इनका संकेत क्या था? नील कमल था। अरिष्टनेमी का संकेत था शंख। पार्श्वनाथ का संकेत था सर्प और महावीर स्वामी का संकेत था सिंह। इस तरह से ये तीर्थंकरों के संकेत हैं। अब देखिए एक त्योहार है महामस्तकाभिषेक त्योहार। ये कहाँ मनाया जाता है? ये श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऋषभ देव के 5वें पुत्र महाबली की पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ऋषभ देव के 5वें पुत्र महाबली की पूजा के रूप में हर 12वें वर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड अब देखते हैं।